तो मैं सियासी कारकुन का बात कर रहा हूँ, उन अकीदतमंदों का बात नहीं कर रहा हूँ कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पड़े रहते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कब हमारा डील हो और कब हम कुछ न कुछ बने। जनाब, माइंस एंड मिनरल एक्ट मुकम्मल तौर पे रियासत और पॉलिटिकल पार्टीज का मिली भगत है। अली वजीर साहब सियासी मुजाहिद, वो कभी हब के जेल में कोई उसका पूछता नहीं है, आज शक्कर के जेल में पड़ा हुआ है, कोई उससे पूछता नहीं है। क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस एस्टेब्लिशमेंट के इज़्तिहार को दूध नहीं पिलाया? कुछ लीडर्स जेल में और उनको जेल में डाला गया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किससे मुखातिब हो रहे हैं। क्या एक दूसरे के साथ हमने हाले दिल करना है, गम शरीक होना है, या हुकूमत वक्त से हम मुखातिब हो रहे हैं, या उस जाबिर इस्टेब्लिशमेंट जिसने पॉलिटिकल पार्टीज को भी बदतरीन शिकस्तों रेख से दो चार किया है। इस पर हमने और आपने यकीनन सोचना होगा कि हम किससे मुखातिब हो रहे हैं, और ये मुतालबा या ये बातचीत हम किससे तवक्को रखते हैं कि वो ये सब कुछ करे और हमारे मामला ठीक हों। जनाब, आप एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपके परदादा बादशाह खान साहब ने कौमी तारीखी सियासी अमल में अपना ज़िंदगी गुजारा और इंसानी हुकूक और जमहूरी हुकूक जब लोगों के तसव्वुर में नहीं था कि जमहूरी हुकूक जो होते हैं, तो आपने इस खित्ते के लोगों को पैगाम दिया। बादशाह खान ने 30 या 32 साल हम सब के हुकूक के लिए जेल काटा। मैंने पहले भी कहा, एक दफ़ा फिर भी कहूँगा कि बादशाह खान के जेल काटने के बाद क्या पश्तून और बलोच की जिंदगियों में कोई तब्दीली आई, या उस जेल काटने के बाद को लोगों के सामने हमने रख के अपने गुरोही हमदर्दियाँ हासिल की? इसका फैसला हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अपार्थाइड से निकलने के लिए 26 साल नेल्सन मंडेला ने भी जेल काटा, और 26 साल के बाद उन्होंने अपार्थाइड निज़ाम से छुटकारा हासिल किया, और आज वो दुनिया का फितना परवर मुल्क इसराइल के खिलाफ भी आलमी अदालत इंसाफ में चले गए। इसका मतलब वो अपने नजरिए से नहीं हटे। हमने बादशाह खान साहब का नाम बार बार लोगों के सामने लिया, मगर यकीनन ये बदहाली, ये बहरान का वजह हम सब हैं, क्योंकि हम उस फिक्र को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे, और हम अगर उस पर अमल करते, आज हमारा खित्ता इस बदतरीन खूनरेज़ी बहरान से दो चार न होता। आपके दादा खान अब्दुल वली खान साहब ने जेल भी काटा, क्योंकि उनका तरबियत एक ऐसे सियासी अमल में हुआ कि 73 के आइन उन्होंने बनाने में अपना किरदार अदा किया, और बहुत सारे अकाबरीन हमारे सूबे से, सिंध से। क्योंकि आप पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद हैं, स्पीकर के गैलरी के सामने से गुजरे तो आपको तस्वीरें नजर आएंगे कि आपके दादा खान मरहूम पाकिस्तान के आइन पे दस्तखत कर रहे हैं। फिर उस आइन को पामाल किया साम्राज्य एजेंट जनरल ज़ियाउल हक ने। आज भी जिस पार्लियामेंट में आप बैठे, कुछ दिन हमने भी गुजारा, आज भी सियासी पार्टियों के पैरोकार कम, जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के पैरोकार उसके नज़रिए को तक़वियत देने वाले लोग आज भी पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा तादाद में बैठे हैं।
ये सियासी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जावलक ने उस आइन का चेहरा बिगाड़ा, फिर ARD ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत की और मैंने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी उस लंदन कॉन्फ्रेंस में भी की और अपने सूबे के मामला पे हमने अपना किरदार अदा किया। जितना भी हमारा आवाज़ था हमने अपने सूबे की आवाज़ उठाई। फिर COD के बुनियाद पे एक पार्लिमानी कमेटी बनी जिसको 18वीं तरमीम कमेटी कहते हैं, और अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो कमेटी का नाम भी 18वीं तरमीम पार्लिमानी इस्लाही कमेटी के नाम पे है। उस कमेटी में आपके वालिद साहब भी मेंबर थे। तबीयत की नासाजी की वजह से वो कभी मीटिंग में नहीं आ सके। आपके पार्टी की तरफ से हाजी अदील साहब आते थे, मरहूम अफराज साहब खटक साहब आते थे, उसमें बुशरा गौर, कभी जाहिद खान साहब भी आते थे। हमने कोशिश ये की 9 महीने में उस आइन जिसको पाकिस्तान के डिक्टेटर ने बदला है उसको हम अपने असल शक्ल में बहाल करें, और जो सूबाई इख्तियारात थे जिनको रोका गया था उसको हम सूबे की तरफ वापस लाएं, और आइनी तौर पे, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने 1 यूनिट के खिलाफ सूबाई खुद मुख्तियारी के हक में एक तवील जद्दोजहद की और तकलीफें काटी, मगर पॉलिटिकल पार्टीज के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज के बुनियाद पे आज अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज से सियासी कारकुन, मैं सियासी कारकुन का बात कर रहा हूँ, उन अकीदतमंदों का बात नहीं कर रहा हूँ कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पड़े रहते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कब हमारा डील हो और कब हम कुछ न कुछ बने, कब हमारा जो पर्सनल टारगेट है वो अचीव हो। लोगों का एतमाद एक हद तक उठ चुका है, और सियासी पार्टियों के इस बदएतमादी में सियासी कारकुन का रास्ता भी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद रोका है। आप देखें कि सादिक संजरानी जैसे गैर सियासी शख्स को पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर चेयरमैन से बनाया। गुजार रजा रब्बानी को बनाना चाहिए थे क्योंकि वो आईनी तरामीम कमेटी के चेयरमैन था, एक बैरिस्टर है। उन्होंने खुद उसको दूर रखा और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ये शख्स कबूल था, और इस किस्म के लातादाद मिसालें हैं। क्या आज के इस मीडिया के दौर में लोगों को नजर नहीं आता कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है? यकीनन मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वो के कानून कवानीन बनते हैं सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने, लेकिन लोग कहीं ना कहीं एक्सेस हासिल करते हैं और उस पर लोगों का एतमाद टूट चुका है पॉलिटिकल पार्टीज से। और पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में रहने, अपने गुरोही वजूद को लोगों के सामने दिखाने के लिए फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। आज बुलेदी साहब ने कहा कि कुछ लीडर्स जेल में और उनको जेल में डाला गया है, MNA जेल में है, मसलन ऑपोजिशन लीडर जेल में है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इस्टेब्लिशमेंट के अजदार को दूध नहीं पिलाया? जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की इक़्तिदार में आने के बाद वो अजदार को दूध पिलाते, ताकतवर करते रहे, और उस अजदार ने उनको डसा है। मुझे तो शायद हमदर्दी नहीं है, मुझे हमदर्दी उन सियासी कारकुनों के लिए है जिनको मैं कहता हूं कि अली वजीर साहब सियासी मुजाहिद, वो कभी हब के जेल में है, कोई उसका पूछता नहीं है। आज सक्कर के जेल में पड़ा हुआ है, कोई उससे पूछता नहीं है। कराची के गर्म हवाओं के जेल में है, उसको है। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो आज अपने आप को इक़्तिदार में बैठे हुए और कहते हैं कि हम बाइख्तियार हैं, वो एक सियासी कारकुन को नहीं निकाल सकती? आज हमारे खवातीन इस्लामाबाद में बैठे हुए बारिश में, और कुछ खवातीन कोई जेलों में। हम
ये समझते हैं कि अदालत कमज़ोर है। क्या वकला ने एक जज के लिए तहरीक नहीं चलाया? अदालत की आज़ादी के लिए तहरीक चलाना चाहिए था। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? यकीनन इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, यकीनन इसमें कहीं ना कहीं हम किसी प्रॉक्सी के साथ चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम भुगत रहे हैं। मुझे यकीनन समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे मुखातिब हूँ, किससे पूछूं कि ये जो सब कुछ हमारे दोस्तों ने मुझसे कब बात की, तो खबर है ये हुआ, इस किस्म के लाशें गिरते हैं, इस किस्म के दहशतगर्दी हुए। क्या मेरा ख़ानदान दहशतगर्दी के साथ में नहीं आया? मगर अल्लाह के हुक्म से कतन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना कंप्रोमाइज़ करने का कोई हमारा नियत है। मगर ये सब कुछ हुआ, ये तो खबर है, अखबारात में भी हैं और टीवी में भी हैं, सोशल मीडिया में भी है, खबरें हैं, हम सुनते रहते। इसका हल क्या है? अब हम आते हैं आपके एजेंडा पे। जनाब, माइंस एंड मिनरल एक्ट मुकम्मल तौर पे रियासत और पॉलिटिकल पार्टीज का मिली भगत है, और इस पे क्योंकि हमारे और आपके कौमी इकाई में वसाइल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने डील करके हमारे तमाम वसाइल उनके हवाले किए, खुद PSDP लूटने में मसरूफ है। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आपके बुजुर्गों ने इस आइन और कानून और इखलाकियात के बालादस्ती के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की। आपकी जिम्मेदारी है कि इस जबर को इस ख़त्म करने में अपना अपना आप किरदार अदा करें। यहाँ माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 12 मार्च को पास हुआ, और सूबाई हुकूमत को इतना जल्दी था कि 14 तारीख को जाफर खान मंदुखेल साहब ने फौरन उस पर दस्तखत की, ताकि वो जो सरीना होटल का महफिल था उसमें कोई तलखी नहीं आए और हम अपना जान छुड़ाएं। सच बोलना पड़ेगा, कुरान का हुक्म है कि आप सच बोलें। हम मसलतों के शिकार हैं, हमें मसलतों ने डुबो दिया है, सियासी कारकुनों का अपने पार्टियों से एतमाद उठ चुका है। ये सब कुछ हुआ। यहाँ हमारे अजीज मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने कहा कि सब मिल के लॉन्ग मार्च करें। मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ कि हम शुरू कोयटा से करें, लॉन्ग मार्च को छोड़ें। उसके 2 असूल मैं बताता हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज सरीना होटल में जाके वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मिले, उनको चाहिए कि अपना वफ्द बना के जाके उससे मिले कि ये जबर के कानून जो आपने साजिश के तहत हमारे सर को मुसल्लत किए, उसको खत्म कर। एक मेरा मुतालबा ये है कि जब आप मिले थे तो फिर आपके तो फिर वो दोस्त से ताल्लुकदार है, आप जाके एक दफा सब मिले उससे, जो लोग थे, सबको पता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कौन कौन थे, जाके मिले, उससे बात करें। लॉन्ग मार्च हम क्यों करें? दूसरा ये करें, यहाँ से 1 किलोमीटर फासले पे एक शॉर्ट मार्च करें। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इस माइंस एंड मिनरल एक्ट पे एतराज है और जो असेंबली में नुमाइंदगी रखते हैं 2, 3, 4, 11, 1, उनको एक करारदाद लाना चाहिए सूबाई असेंबली में कि ये एक्ट हमें कबूल नहीं। अब अकलियत अक्सरियत का बात नहीं होगा, ये होगा पता तो चले कि बलूचिस्तान के हुकूक के साथ कौन खड़ा है, बलूचिस्तान के हुकूक से कौन दस्तबरदार हो गया। 3 साल तो गुजर गए, 2.5 साल, अब 2.5 साल और रह गए, कौन दस्तबरदार हो गए, वो गिनती फिर हम खुद करेंगे। एक ये करारदाद लाए। पाकिस्तान के आइन 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2021 में एक असेंबली के अंदर एक इन कैमरा इजलास हुआ
और उस इन कैमरा इजलास में यह फैसला हुआ कि रेकोटिक हमने किसी को देना है। 19A के तहत जो शख्स पॉलिटिकल पार्टीज उस इन कैमरा इजलास में थे वो करारदाद लाए, क्या इस एग्रीमेंट को लोगों के सामने लाए। 19A ये आइन है। यहाँ में एक तवील लिस्ट आईनी पामालियों को बनाए, किस किस आर्टिकल को आज का हुकूमत आज के दौर में हुकूमत पामाल कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पामाल कर रहा है और कौन कौन से लोग खामोश हैं उस पर।